बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, असना अशरी शिया से ताल्लुक़ रखने वाला फ़िरका बक्ताशी क्या है, इसके कुफ्रिया अकायद व नज़रियात क्या हैं, ये लोग शराब को हलाल और उसको पी कर इबादत क्यों करते हैं, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके ये लोग किस किस्म के बद अकायद के मालिक हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफसीली तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, बिक्ताशिया फ़िरके के बानी ईरान के सूफ़ी हाजी बिक्ताश वली हैं, जो कि ईरान में 1201 में पैदा हुए। वो कलंदरी सिलसिले के शेख कुतुबुद्दीन हैदर के मुरीद थे और असना अशरी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। ईरान से वो तुर्की के हमसाया इलाके अनातोलिया में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने अकीदे का प्रचार किया और वहाँ के ईसाई लोगों को शिया सूफ़ी इस्लाम में दाखिल किया। उनका 1271 में इंतकाल हुआ और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किसी किस्म का कोई सूफ़ी सिलसिला शुरू नहीं किया था। ताहम उनकी वफ़ात के बाद उनके मानने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद थी जो उनको अपना पीरो मुर्शद मानती थी। 16वीं सदी ईस्वी में बालन सुल्तान नामी शख्स, जो हाजी बिक्ताश वली का पैरोकार था, ने बाकायदा इस फ़िरके में सूफ़ीज़म के फ़िरके की बुनियाद रखी और उसने मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार के तरीके और कुछ इजाफ़ी अकायद को भी मुतारफ़ करवाया। बिक्ताशिया फ़िरके का मौजूदा पेशवा हाजी बाबा मोंदी है, जो 1959 में अल्बानिया में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अल्बानिया की फ़ौज में बतौर ऑफिसर भर्ती हुआ। 1992 में उसने फ़ौज की मुलाजमत छोड़कर बिक्ताशिया फ़िरके में दरवेश बनने का फ़ैसला किया और फिर सिलसिले में दरवेशी के मुकाम में तरक्की पाते हुए वो 2011 में बिक्ताशी सिलसिले का दादा बाबा बन गया, जो कि बिक्ताशी सिलसिले का सरबराह कहलाता है। नाज़रीन मोहतरम, बिक्ताशिया फ़िरका दरअसल हाइड्रोडॉक्स मज़हब है, जो कि इस्लाम, ईसाईयत, ज़रतश्त और दीगर मज़ाहब से भी खासा मुतासिर है और इस मज़हब में दीगर मज़ाहब की भी रसूमात और अकायद को परफॉर्म किया जाता है। इनका मौजूदा रूहानी पेशवा बाबा मोंदी अपने गले में सलीब डालता है, जो कि ईसाइयों का निशान है, और इस सलीब के 3 कोनों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम लिखा होता है। ये लोग तस्लीस यानी ट्रिनिटी के अकीदे पर यकीन रखते हैं। अगर इनके अकायद व नज़रियात की बात करें तो इनके नज़दीक शराब हलाल है, बल्कि वो शराब को इतना पाक और मुतबर्रक मानते हैं कि इसको अपनी इबादत यानी सूफ़ी धमाल में भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके मुताबिक शराब पीने के बाद इंसान का बातिन ज़ाहिर हो जाता है और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। इसलिए इनके मौजूदा पेशवा दादा बाबा ने शराब को न सिर्फ हलाल कर रखा है, बल्कि इबादत से पहले तमाम मर्द और ख़वातीन खुद को शराब पीकर मस्त करते हैं, फिर तमाम मर्द और ख़वातीन मिलकर सूफ़ी ज़िक्र करते हैं और धमाल डालते हैं। ये इस्लाम का वाहिद फ़िरका है जो मरने वाले के इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जलाता है। इनके मुताबिक ऐसा करने से वो मैयत को इज्जत देते हैं। इस फ़िरके में औरतों पर पर्दा करने की पाबंदी है और बिक्ताशी 2 वक्त की फजर और मगरिब की नमाज अदा करते हैं, जबकि बाकी तमाम नमाजें इनके नज़दीक मनसूख हैं। ख़वातीन भी मर्दों के साथ इबादतगाह में जा सकती हैं और इनकी मसाजिद में किसी गैर बिक्ताशी को जाने की इजाज़त नहीं होती, जबकि इनकी तकियागाह, जिसको सूफ़ी खानकाह भी कह सकते हैं, वहाँ गैर बिक्ताशी विज़िट कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईसाइयों का एक अकीदा, जिसको अशाए रब्बानी या ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की ज़ियाफ़त या फिर जोकश भी कहा जाता है, बिक्ताशी इसको बतौर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह ईसाईयत में कन्फेशन करने का एक अकीदा मौजूद है कि कोई भी गुनहगार चर्च में जाकर पादरी के सामने अपना कन्फेशन कर सकता है और अपने गुनाह को तस्लीम कर सकता है, ठीक इसी तरह ये तरीका बिक्ताशियों ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें कोई भी बिक्ताशी जाकर खानकाह में अपना कन्फेशन कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान के रोज़े और हज को ये फ़िरका ज़ाहिरी इबादत समझता है और ये लोग रोज़ा और हज के मुनकिर हैं और उनको अदा करने पर यकीन नहीं रखते, और इसी अकीदे को लेकर ये खारजियों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। इनके मुताबिक असल हज इंसान के दिल में होता है, जिसको ये लोग दाखिली हज ख्याल करते हैं, जबकि इनके नज़दीक ज़ाहिरी हज की कोई अहमियत नहीं। नाउज़ुबिल्लाह।
اس کے علاوہ ان کے نزدیک خدا انسانی اجسام میں حلول کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ پنرجنم یعنی ریکریشن کے بھی قائل ہیں، اور ان کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسری زندہ چیز میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا پھر کسی جانور کا۔ یہ لوگ شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک شریعت صرف اور صرف ان کے روحانی پیشوا دادا بابا کے اقوال ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ فقہ جعفریہ اثنا عشری کے 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کی یاد میں یوم عاشور مناتے ہیں، اور ایرانیوں کے تہوار نوروز کو یہ لوگ بطور پیدائش حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طور پر مناتے ہیں۔ البانیہ میں بکتاشی فرقے کی سب سے مقدس خانقاہ، جس کو مونٹ ٹیموری کہا جاتا ہے، بکتاشی ہر سال مونٹ ٹیموری پر حاضری دینے کو اپنا حج تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ لوگ یہاں آ کر موم بتیاں جلاتے ہیں اور بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں، اور اس کے خون کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، اور اس کے گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب اور غریب غربا میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مونٹ ٹیموری پر حج کرنے کے حوالے سے یہ لوگ 2 روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت میں ان کے مطابق بکتاشی فرقے کے بانی حاجی بکتاش کربلا کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، جو کہ ان کے ساتھ کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے، وہ ان کے بازو کی ایک ہڈی لے کر البانیہ آئے تھے اور اس کو البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ ٹیموری پر رکھ دیا تھا، جو کہ اب ان کے لیے ایک مقدس جگہ بن چکی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق جب بکتاشیہ فرقے کے لوگوں پر ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے حالات تنگ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بکتاشیہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے، اور انہوں نے البانیہ کی سب سے اونچی چوٹی مونٹ ٹیموری پر 10 سے 15 روز قیام کیا۔ اب وہاں ایک پاؤں کا نقش موجود ہے، جس کو یہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے منسوب کرتے ہیں، اور وہاں ایک آدمی کا بت بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے۔ ان کے مطابق یہ بت حضرت عباس کا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بکتاشوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں البانیہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا، تو تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بکتاشیہ فرقے کے لوگوں کو عثمانی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، اور ان کی جواں مردی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہوں نے اس کو ایک یونٹ کا درجہ دے دیا، اور مختلف محاذوں پر بہادری اور وفاداری ثابت کرنے پر سلطان نے خود کو اعزازی طور پر اس یونٹ کا ایک سپاہی بنا دیا، اور پھر جب یونٹ کو تنخواہ دی جاتی تو سلطان بھی لائن میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا، جس سے سپاہیوں کے حوصلے مزید بڑھ جاتے۔ ان کی فوجی یونٹ کو جنیسری کہا جاتا تھا، جو کہ سلطان کے انتہائی قریب تصور کی جاتی تھی، اور بکتاشیہ لوگوں کے اس یونٹ کے فوجی جوانوں پر سلطان نے شادی کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی تاکہ یہ فوجی امور بخوبی نبھائیں، تاہم بعد میں ان کو شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔